कि 22 रुपया प्रथम आप गाड़ी में चढ़िए, आगे उतर जाइए, 22 रुपया का भुगतान करना पड़े। ट्रेन में भी मारपीट होना चाहिए, गैस सिलेंडर में भी मारपीट होना चाहिए, अनाज लेने में भी मारपीट होना चाहिए। 200 तो कमाता ही नहीं है, और 200 अगर कमा लेगा तो आप ही बताइए कि परिवार चलेगा? कि उतरने और चढ़ने का जो लोकल भाड़ा नाम दिया जाता है वो 10 रुपया होगा। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। बिहार में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। ऐसे में ऑटो चालक अपना भाड़ा बढ़ा रहे हैं तो कहीं मारपीट हो जा रहा है तो कहीं पे बहस हो जा रहा है। ऐसे में मैं बिहार ऑटो चालक के महासचिव से मिलने आया हूं गांधी मैदान में, और उनसे रूबरू होऊंगा और जानूंगा कि कहां पे कितना ऑटो चालक का कितना भाड़ा बढ़ाए हैं और क्या नया रेट रहा है। देखिए, भाड़ा वृद्धि का जहाँ सवाल है, आपको बता दें कि वर्ष 2013 में ये भाड़ा वृद्धि किया गया था बिहार में, पटना में और पूरे पटना जिला में। चूंकि यात्री किराया का निर्धारण राज्य सरकार परिवहन विभाग का बनता है और राज्य सरकार परिवहन विभाग के द्वारा ये वृद्धि की गई थी। उसके बाद लगातार डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुआ। जब 2013 में वृद्धि हुआ था तो लगभग 52 रुपये डीजल था और पेट्रोल लगभग 64 था। अब आप जोड़ लीजिए कि एक नंबरी में डीजल हो या पेट्रोल पूरे 100 रुपया में अवेलेबल है। ऐसी परिस्थिति में और इसके साथ साथ चूंकि ऑटो चलाने वाला उसका रोजगार वही है, उसी से जो है दैनिक उपयोग में आने वाला सामान को खरीदता है। दवा, बीरो, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था उसी में है और उसी पर जो है निर्धारित है। सबका रेट जो है डबल और ट्रिपल हो गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने राज्य सरकार परिवहन विभाग से मांग किया और राज्य सरकार परिवहन विभाग भी इस बात को स्वीकार रहा है कि यह भाड़ा वृद्धि होना चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ है वो प्रस्तावित है और वो प्रस्तावित है कि 22 रुपया प्रथम आप गाड़ी में चढ़िए, आगे उतर जाइए, 22 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा और किलोमीटर 10 रुपया प्रति किलोमीटर है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि शेयर में पैसेंजर पर जो है बांटते हैं, लेकिन बांटने के पहले यह भी ध्यान रखे हुए है कि यात्री सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, जनता को अधिक बोझ नहीं पड़े और साथ साथ ऑटो मालिक, ऑटो चालकों को भुखमरी के शिकार नहीं होना पड़े, जो स्थिति अभी भुखमरी के शिकार होने जा रहा है, हो गया है और कोरोना काल तो और समाप्त कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में संगठन ने राज्य सरकार को बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और उसी प्रस्ताव के तहत हम लोग जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं गांधी मैदान काली मंदिर, यहाँ बगल में देखिए ऑटो स्टैंड है और इस ऑटो स्टैंड से दानापुर तक गाड़ी जाती है, राजा बाजार असियाना तक की गाड़ी जाती है और जो लागू भाड़ा है उस लागू भाड़ा पर हम लोगों ने 1 रुपया बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ साथ जो लोकल भाड़ा है, जो कल तक या आज तक उतरने और चढ़ने में 5 रुपया का भुगतान करना पड़ता था, हमको लेना पड़ता था, तो वो 5 रुपया का अब समय नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में जो प्रस्तावित है वो प्रस्तावित तो 22 रुपया का है, लेकिन देने वाला और लेने वाला भी चाहिए। तो जनता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है और ये प्रस्ताव भी दिया है कि उतरने और चढ़ने का जो लोकल भाड़ा नाम दिया जाता है वो 10 रुपया होगा। जी, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑटो चालक का कहना है कि अगर वो भाड़ा 1 रुपया भी ज्यादा लेते हैं तो बहुत जगह मारपीट हो जाता है, बहसा-बहसी हो जाता है। ऐसे में क्या लगता है भाड़ा बढ़ाने से उन लोगों को समझ में आएगा? देखिए, मारपीट होती है, जनता आक्रोशित है, जनता महंगाई से त्रस्त है, लगातार महंगाई का बोझ जो है उस पर डाला जा रहा है। ये तो ऑटो का है तो मारपीट होता है, तो ये ऑटो का मारपीट होता है, ट्रेन में भी मारपीट होना चाहिए, गैस सिलेंडर में भी मारपीट होना चाहिए, अनाज लेने में भी मारपीट होना चाहिए, कि ये सरसों का तेल लेने में भी मारपीट होना चाहिए। 200 रुपये सरसों तेल हो गया। दाल का जो है 40-45% दाल
में बढ़ोतरी हुआ। तो मारा मारी तो सब जगह है। ये मारा मारी तो जो है लागू जो भारत सरकार का नीति है, ये नीति करा रहा है। महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, तो मारा मारी तो होगा। आने वाला समय में और भी भयंकर मारा मारी होगा और उसकी पूरी जवाबदेही भारत सरकार का होगा और राज्य सरकार का होगा। ऑटो वाला तो गरीब है, ऑटो वाला तो कहीं भी जो है वो मैंने गाली सुनता है, कहीं पिटाता है, तो करे तो क्या करे, या तो ऑटो बंद कर लेगा और नहीं बंद करेगा तो उसको पोसाई पड़ेगा। 100 रुपया में डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो पोसाई नहीं पड़ेगा, तो उसके पास तो जमीनों नहीं है कि जमीन बेच करके गाड़ी चलावेगा। तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि महंगाई केवल ऑटो के किराया में नहीं हुआ है, महंगाई हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले तमाम वस्तुओं पर लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसलिए जनता को बड़े आंदोलन की तैयारी करना चाहिए और ऑटो वाले से नहीं उलझना चाहिए। हमारा संगठन का यही अपील है यात्रियों से कि अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराइए, न कि आप ऑटो वाला से लड़िए। संगठन भी कह रहा है कि संगठन को आप सूचना दीजिए, संगठन आपका सहयोगी होगा, लेकिन ऑटो चालक एक मजदूर है और मजदूर से लड़ाई सही नहीं है, मजदूर से नहीं लड़ना चाहिए। यही हमारा अपील है। पिछले 10 दिनों का बात करें तो लगातार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ तक पेट्रोल की बात करें तो 2 रुपया 23 पैसा बढ़ा है और डीजल की बात करें तो 2 रुपया 15 पैसा बढ़ा है। ऐसे में आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, आम जीवन में तो प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना काल में भारत सरकार, अभी जो भारत सरकार का जो टैक्स है 32 रुपया और 19-19.5 रुपया राज्य सरकार का है। कोरोना काल में भारत सरकार भी बढ़ा लिया और राज्य सरकार भी वेट में बढ़ोतरी किया, समझे। तो हम तो जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि इस महंगाई के खिलाफ नौजवान से, किसान से, मजदूर से अपील कर रहे हैं कि इस महंगाई के खिलाफ हम सब एक हो और महंगाई के खिलाफ हमको लड़ने की तैयारी करें। ये लगातार बढ़ रहा है। हम आपको बताए ना कि 13 में 52 रुपया था, आज देख लीजिए 50% की बढ़ोतरी हो गया। किराया था 13 में, वही आज तक ले रहे हैं। तो आप बताइए कि बिना किराया बढ़ाए हुए ऑटो रिक्शा का परिचालन संभव है क्या? जी नहीं। ये अगर मैं बात करूं एक ऑटो वाले के, तो वो दिन भर में कितना कमा पाते हैं? अभी जो स्थिति है ना, मालिक का जो पूंजी तो छोड़ दीजिए, ऑटो ड्राइवर जो डीजल और पेट्रोल से परिचालन करता है 135 से लेकर के और 170-75 से ज्यादा उसका शाम में गिन लीजिए, उससे ज्यादा उसका इनकम ही नहीं है। और उसी में 200 के अंदर वो कमा पाते हैं, तो क्या लगता है उससे उनका परिवार चल जाता है? 200 तो कमाता ही नहीं है, और 200 अगर कमा लेगा तो आप ही बताइए कि परिवार चलेगा? 200 का है, आप महीना में 20 दिन 22 दिन जोड़िए, 300 दिन गाड़ी नहीं चलती है, तो 20 दिन गाड़ी चली तो 4000 रुपया में किसी का परिवार चलेगा? जैसा कि इनका कहना है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, ऐसे में ये अपील करना चाहते हैं जनता से कि वो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए। दाम में बढ़ोतरी बस 1 रुपये की हुई है, जहां 10 रुपया लिया जाता था वहां 1 रुपया 11 रुपया लिया जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ और हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।